हेलो एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स। चलें टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा चल रहा है बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो कल जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से जाकर उस लिंक को विज़िट कर सकते हैं, वीडियो को वॉच कर सकते हैं और कल का लेक्चर कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप और भी लेक्चर्स हैं मेरे चैनल पे अपलोड हैं लर्निंग स्किल्स पर, आप वहाँ से जाके विज़िट कर सकते हैं। और अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नेम है हमारा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशंस। ऑल सिंगल सेल organisms carry out all activities of life. They digest the food, respire, excrete, move etc. on the cellular base by simple methods. तो इसमें क्या बता रहे हैं, तो ऐसे जानदार जो कि सिर्फ एक सेल पर बने होते हैं वो भी लाइफ की तमाम एक्टिविटीज़ को सरंजाम दे रहे होते हैं। तो अब ये जानदार भी जो हैं वो फूड डाइजेस्ट करते हैं यानी कि हज़म करते हैं, रेस्पायर करते हैं यानी कि सांस लेते हैं, एक्सक्रीट करते हैं यानी कि जो वेस्ट फूड होता है उसे अपनी बॉडी से निकालते हैं, और इसके अलावा मूव भी करते हैं। अब बट जो सेल्यूलर बेस्ड है इनका वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड है। अब इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना आर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो सारे नेम्स हैं ये तमाम वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एक सेल पाया जाता है। तो इसे तमाम जानदार जो एक सेल पर बने हुए होते हैं तो वो कहलाते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। यानी कि ये जो तमाम बैक्टीरियाज हैं इन पर जो सेल्स होते हैं वो एक सेल पर बने हुए होते हैं, तो ये कहलाते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। मैनी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स live together by forming colonies but do not have any division of labor among them। तो बहुत से यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं यानी ऐसे जानदार जो एक सेल पर बने हुए होते हैं, जैसे उर्दू में यखबानी कहते हैं, जानदार भी कहते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं। ये जो अपने काम हैं वो ख़ुद अंजाम देते हैं यानी कि इनके दरमियान लेबर डिवीज़न नहीं होती। अब हमारी नेक्स्ट लाइन है इन कॉलोनियल टाइप ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ईच यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लीव्स इट्स ओन लाइफ। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड नेवर फ्रॉम एनी मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर। अब ये जो कॉलोनी है इसमें रहने वाले ये जितने भी जानदार हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, ना ही ये मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। मल्टी सेल्यूलर मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर जो बने, मगर ये एक सेल से बने हुए होते हैं तो ये मतलब मल्टी सेल्यूलर नहीं कहलाते। तो अब क्या कह रहे हैं, वॉल्वॉक्स इज़ अ ग्रीन एल्गाई एज शो इन फिगर 1.4 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे पिक नंबर 1.4 में आपकी बुक में बनी हुई है उसमें दिखाया गया है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दी गई है। एग्जाम्पल ये दी गई है कॉलोनियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। अब लास्ट आ जाती है हमारे पास मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। द ऑर्गेनिज्म फॉर्म बाय मैनी सेल्स इज़ कॉल्ड एज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ऐसा जानदार जो कि बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना है वो कहलाता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट आर एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो मेंढक और मस्टर्ड प्लांट जो हैं ये दो इसकी एग्जाम्पल दी गई है, ये सब कहलाती है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था और छोटा सा ही लेक्चर था। उम्मीद करती हूँ आप सबको इंशाल्लाह पसंद आया होगा, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टॉपिक। अगर आप लोगों को टॉपिक पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और मेरी ऐसी बहुत सी वीडियोस आपको इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। अब टॉपिक्स पर मैं डिस्कस करती रहूँगी, और जिस भी स्टूडेंट्स को कोई नीड हो किसी भी सब्जेक्ट की, कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।